वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए समाज के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी 48 प्रश्न लेके आया हूँ, इसमें 40 प्रश्न ही हैं जो आपको 15 मिनट से पहले कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और अगर आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक वाइज चाहिए क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको टॉपिक वाइज ही प्रश्न चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 23 तारीख तक मैं 15 वीडियोज दे दूंगा जिससे कि आप अपनी हिंदी कंप्लीट कर लें, और मैं वही 10 टॉपिक 2 दिन में क्लियर कराने वाला हूं। तो साथियों, आइए मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रश्न। साथियों, तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे समास कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? वशीकरण में कौन सा समास है? जो वशीकरण है इसमें कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? अनायास में कौन सा समास है? जो अनायास है इसमें कौन सा समास है? तो अनायास में कौन सा है? देखो, अव्ययीभाव समास है। क्या? अव्ययीभाव समास है, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाए उसमें हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। अगला साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है? गुण दोष में कौन सा समास है? गुण और द्वेष में कौन सा समास है? साथियों, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग हो या फिर जहां दो विपरीत परिस्थितियां दर्शाई जा रही हूं वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। कौन सा? वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 5, देश प्रेम में कौन सा समास है? जो देश प्रेम है इसमें कौन सा समास है? तो क्या देश के लिए प्रेम हो जाएगा क्या? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6, घनश्याम में कौन सा समास है? जो घनश्याम है इसमें कौन सा समास है? तो साथियों, घनश्याम है क्या? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 6, जिस समाज के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जैसे कि जिस समाज के दोनों पद अप्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है? तो क्या? बहुव्रीहि समास होगा। जिस समाज के दोनों पद अप्रधान होता था, कोई तीसरा अर्थ निकले तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 8, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, तो देखो साथियों, मैंने आपको बताया क्या? प्रति आ जाए, यथा आ जाए, और भी ऐसे हाथों हाथ, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आ जाएं तो वहां पर हमेशा कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। तो ना करें, अंत तक देखें, क्योंकि आपको पता है वनडे एग्जाम हमेशा रिपीटेड प्रश्न ही देता है। मतलब जो प्रश्न पहले पूछ चुका है 10-5 साल पहले वह प्रश्न जरूर देता है। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 9, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? जो पथभ्रष्ट है इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा होगा? पथ से भ्रष्ट। क्या? पथ से भ्रष्ट। तो क्या? तत्पुरुष समास हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 10, राजमहल में कौन सा समास है? जो राजमहल है इसमें कौन सा समास है? तो क्या? राजा का महल राजमहल होता है, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 11। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? पॉकेट मार में कौन सा समास है? जो पॉकेट मार है इसमें कौन सा समास है? तो साथियों, पॉकेट मार में हमारा हो जाएगा क्या? तत्पुरुष समास। क्या? पॉकेट को मारने वाला, क्या? पॉकेट को मारने वाला या पॉकेट को छीनने वाला, तो क्या होगा? पॉकेट मार। तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? 12 कहाँ? ये है 12 प्रश्न नंबर क्या है? इंद्रजीत में कौन सा समास है? इंद्रजीत मतलब इंद्र को जीतने वाला। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें कोई तीसरा अर्थ निकले वहां पर हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। तो क्या होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत होता है। इंद्रजीत किसका पर्यायवाची है? तो इंद्रजीत मेघनाथ का, किसका? मेघनाथ का पर्यायवाची है। और मेघनाथ कौन था? ये रावण का पुत्र था जिसे श्री लक्ष्मण जी ने धराशायी कर दिया था। सॉरी साथियों। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 13 है। गले में थोड़ी खराश है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो कौन सा? कर्मधारय। जो विशेष की विशेषता बताए वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है।
अगला क्या है हमारा 14, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन मतलब मुख के दर्शन, तो जहां भी कारक चिन्ह का प्रयोग, कहाँ, जहां पर भी कारक चिन्हों का प्रयोग हो वहां पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 15, चतुरानन में कौन सा समास है? जो चतुरानन है इसमें कौन सा समास है? तो देखो यहाँ पर भी चौथा अर्थ निकल रहा है। चतुरानन किसे कहते हैं? ये कहते हैं किसे, बताइए, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आप लोग ये बताइए कि चतुरानन किनका पर्यायवाची है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 16, आप बीती में कौन सा समास है? जो आप बीती है इसमें कौन सा समास है, बताइए। आप बीती में कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्या है 17, देवासुर में कौन सा समास है? जो देवासुर है इसमें कौन सा समास है? देव और असुर, देखो यहाँ पर आ रहा है दो चीजें, देव और असुर, तो कौन सा? द्वंद्व समास होगा। जहां पर दो विपरीत परिस्थितियों का वर्णन किया जाए वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या हो जाएगा? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? जो बैलगाड़ी है इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। बैलों की गाड़ी, ठीक है। अगला क्या है हमारा 19, विद्याधर्म में कौन सा समास है? विद्याधर्म में कौन सा समास है? तो क्या विद्या हमारा मतलब विद्या ग्रहण करना हमारा धर्म है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 20, संधि और समास में क्या समानता है? जो संधि है और समास है इसमें क्या समानता है? ये प्रश्न यूपी पुलिस में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो कृपया इसे जरूर नोट कर लें या इसे सही से याद कर लें। तो इसमें क्या होता है 20 का आंसर है क्या? दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। जैसे कि दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 21, गौशाला में कौन सा समास है? जो गौशाला है उसमें कौन सा समास है? तो क्या गायों के लिए शाला मतलब गायों के रहने का स्थान, तो जहां पर भी कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो जाए वहां पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है? जो श्रेष्ठ कवि है इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो क्या कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। 23 क्या है? अधमरा में कौन सा समास है? जो अधमरा है इसमें कौन सा समास है? तो मैंने आपको बताया था क्या अभ्ययीभाव समास हो जाएगा, अभ्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला क्या हमारा 24 हमारा क्या हो जाएगा? साथियों जा बात हमें खूब पता है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करो है वे लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और साथियों वीडियो को लाइक तो कर ही दो, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर सकते का भाई? लाइक कर दो। अगला क्या हमारा गजानन, क्या गजानन में कौन सा समास है? गजानन है इसमें कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी किसी भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्या है 25, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है? जब पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है? तो 25 का क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। द्विगु समास होता है। कौन सा? द्विगु समास होता है, जैसे चौराहा, ठीक है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा? निशाचर में कौन सा समास है? जो निशाचर है इसमें कौन सा समास है? तो देखो निशाचर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्या है 27, परमेश्वर में कौन सा समास है? जो परमेश्वर है इसमें कौन सा समास है? तो परमेश्वर में हमेशा होगा क्या? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हमारा हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 28, किसमें सही सामसिक पद नहीं है? किसमें सही सामसिक पद जो है वो सही से लिखा नहीं गया है? तो क्या होगा? पुष्पधन भी, ये कोई सामसिक पद है ही नहीं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है हमारा अगला 29, युद्ध भूमि में कौन सा समास है? जो युद्ध भूमि है इसमें कौन सा समास है? तो क्या होगा? युद्ध की भूमि मतलब जहां युद्ध होता है वह भूमि, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या हो जाएगा? साथियों सॉरी खांसी हो रही है थोड़ा। अगला क्या है 30, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में कौन सा है? कर्मधारय है। कौन सा? कर्मधारय हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 31, प्रतिमान में कौन सा समास है? जो प्रतिमान है इसमें कौन सा समास है? तो मैंने आपको बताया था जहां प्रति आ जाए, हाथों हाथ आ जाए वहां पर हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। अगला क्या है 32, समास शब्द का अर्थ है। जो समास शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो 32 का आंसर हो जाएगा क्या? का। समास का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब किसी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना, यही समास का मेन अर्थ है।
अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 33, भुजदंड में कौन सा समास है? जो भुजदंड है इसमें कौन सा समास है? तो क्या तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 33, त्रिवेणी में कौन सा समास है? जो त्रिवेणी है इसमें कौन सा समास है? तो कौन होगा द्विगु। मैंने आपको बताया था संख्यावाची जहाँ जहाँ संख्या का प्रयोग हो जाए वहां पर ज्यादातर द्विगु समास का प्रयोग होता है। अगला क्या है 35, दीनानाथ में कौन सा समास है? जो दीनानाथ है इसमें कौन सा समास है? तो दीनानाथ में बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 36, निम्न शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? द्वंद्व समास किस शब्द में है? तो 36 का आंसर हो जाएगा क्या का। पाप पुण्य, जहां पर दो विपरीत परिस्थितियां हो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। अगला क्या है हमारा 37, विश्वम्बर में कौन सा समास है? जो विश्वम्बर है इसमें कौन सा समास है? तो क्या बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 38, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे और आप लोग ये बताएंगे कि ये हिंदी की क्लास आपको कैसी लगी है। आप मुझे ये बताइए कि अभी आज है 20, 21 और 22, आपके पास 2 दिन है। ये जो 2 दिन है इसमें मैं आपको आपके 10 हिंदी के 10 टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ, हिंदी के 10 टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ। एक दिन में मैं आपको 3 वीडियो दूंगा हिंदी की, वो भी 15-15 मिनट की मैं आपको 3 वीडियो दूंगा। तो आप लोग इसके लिए रेडी रहिए। मैं आपसे ये गारंटी देता हूँ कि आपकी मैं हिंदी कंप्लीट करा दूंगा। मैं आप देते रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको मेरे साथ जुड़ने के बाद हिंदी की कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। चिल कीजिए दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, पेपर तो मैं